बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यहां कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण करने वाले हैं। क्या है इस भवन की खासियत, आइए आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी इंदिरापुरम में कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण करेंगे। गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण 2018 में शुरू हुआ। तकरीबन 2 साल में ये भवन बनकर तैयार हुआ। इस भवन के निर्माण में करीब 70 करोड़ रुपए की लागत आई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में इस भवन को बनाया गया है। इसमें 100 कमरे हैं। कैलाश मानसरोवर भवन में 300 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। इस भवन में किचन, रेस्ट हाउस, वेटिंग रूम और लिफ्ट समेत कई सुविधाएं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक कैलाश मानसरोवर भवन बनकर तैयार हो चुका है। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैलाश मानसरोवर भवन है जो कि इंदिरापुरम में बनाया गया है। तकरीबन 70 करोड़ की लागत से बना ये कैलाश मानसरोवर भवन 2 साल में बनकर तैयार हुआ है। इसमें 100 कमरों की व्यवस्था की गई है जिनमें कि 300 लोग आसानी से ठहर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर खाने पीने रहने ठहरने की पूरे इंतजामात किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसे में इसे बनाने में और उसकी देखरेख में कोई कोताही भी नहीं बरती गई है। इस भवन के निर्माण में जयपुर से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। माना जा रहा है कि इसके निर्माण के बाद 4 धाम के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कैसी तैयारियां हैं? कितने बजे का कार्यक्रम है? कब तक सीएम आ जाएंगे? जी, आपको बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है कैलाश मानसरोवर भवन और आज तकरीबन 5 बजे करीब वो यहाँ पर आएंगे और ठीक 5:30 बजे इसका उद्घाटन करेंगे खुद मुख्यमंत्री। उनके साथ जनरल वीके सिंह भी होंगे, तमाम सांसद यहाँ के और होंगे और जो विधायक हैं वो भी यहाँ होंगे। तकरीबन 400 लोगों को इसमें बुलाया गया क्योंकि जो अनुपालन है कोविड का उसको ध्यान में रखते हुए 400 से ज़्यादा लोगों की एंट्री इसमें नहीं की गई है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था क्योंकि मुख्यमंत्री जी का, ऐसे में किसी भी तरह की कोताही इसमें नहीं बरती गई है। वहीं शासन और प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है आज गाजियाबाद में। वहीं दूसरी ओर बताऊंगा कि तकरीबन 70 करोड़ रुपए इसमें लगे थे। इसकी जो लागत आई है, इसके जो देखते ही जो भवन बना है इसकी छटा अलग ही नजर आती है क्योंकि जिस हिसाब से इसको बनाया गया है, जयपुर से इसमें पत्थर लगवाए गए थे और जो इसका कलर दिया गया है वो इस तरीके से है कि वो खुद ही मनमोहक है और अपनी तरफ खींचता है। और शाम को जब मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण कर देंगे, जब उसको शिलान्यास इसका कर दिया जाएगा, उसके बाद से इसमें जो श्रद्धालु हैं जो 4 धाम की यात्रा के लिए जाते हैं, उनको यहाँ ठहरने, रहने, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं उनको मिलेंगी ताकि किसी को भी, श्रद्धालु को कोई किसी भी तरह की परेशानी न होने पाए। बहुत शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते और बात करते एक और बड़ी खबर की। सीएम योगी आज मुरादाबाद के दौरे पर भी रहेंगे। करीब दोपहर 2 बजे वो मुरादाबाद पहुंच जाएंगे और शाम 4 बजे वो एमएलए, एमएलसी और बीजेपी के मुरादाबाद मंडल संगठन से जुड़े लोगों के साथ बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी यहां जिले के अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर भी बैठक करेंगे। योगी कैबिनेट की बैठक में कल 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें प्रदेश के 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है उसमें कानपुर देहात, चंदौली, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, ललितपुर, कुशीनगर, गोंडा, सुल्तानपुर, बिजनौर और कौशाम्बी शामिल हैं। इसके अलावा 3 जिलों में कांवड़ मार्ग का प्रस्ताव भी पास हुआ है। ये कांवड़ मार्ग मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद में बनेगा और चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। तो 13 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। कानपुर देहात, चंदौली, लखीमपुर खीरी, इसके अलावा बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत। इन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। औरैया, ललितपुर और कुशीनगर में भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। गोंडा, सुल्तानपुर, बिजनौर और कौशाम्बी भी वो जिले हैं जहां पर नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। हर किसी को अपने घर के आसपास, अपने जिले में बेहतर इलाज मिल पाए, सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है। और न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। क्या कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। राहुल गांधी का कहना है कि किसानों का सरकार से भरोसा, केंद्र सरकार से भरोसा जो है वो उठ गया है और सरकार किसी तरह की गलतफहमी ना पाले, ना कि किसान डर गया है।
उनका तो कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चोर दरवाजे से सब कुछ करना चाहती है और अपने सूट बूट के दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहती है। राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी ने तो तगड़ा हमला करा है। प्रियंका वाड्रा भी, राहुल गांधी भी। ये तो बिहार विधानसभा के चुनाव ने लोकतंत्र में जी जनता जनार्दन का स्वरूप होती है और जनता अपना फैसला कर चुकी है। जी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटना, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ना और भारतीय जनता पार्टी जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बिहार के अंदर बनना, ये कोरोना कालखंड के दौरान चुनाव हुए, देश के अंदर तमाम उपचुनाव हुए और अभी हाल ही में भाग्यनगर के मतदाताओं ने भी अपना फैसला कर दिया। कहां कांग्रेस चली गई, यानी ढूंढे भी नहीं मिल रही है। पता नहीं कब सद्बुद्धि आएगी इन लोगों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से खास बातचीत में विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि यूपी के उपचुनाव के परिणाम ने साबित कर दिया है कि 2022 में क्या होने जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव और विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि यह किसान का आंदोलन अगर बड़ा होगा तो केंद्र में नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा जब जवान भी खिलाफ, जब किसान भी खिलाफ, तब समझो के अंदर लंबी सत्ता के दिन बचे हैं 4 के दौरान ही उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव के परिणाम ने साबित किया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा गठबंधन बनाने का प्रयास किया था, महागठबंधन बनाने का प्रयास किया था। मायावती और अखिलेश यादव साथ में आए थे। जनता इनकी वास्तविकता देख रही है, जनता इनको नकार चुकी है, खारिज कर चुकी है। कृषि कानून के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन आज से और तेज हो रहा है। किसान आज दिल्ली, जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को जाम करने वाले हैं और साथ ही डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर और बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव भी करेंगे। इसके अलावा किसानों ने तमाम टोल टैक्स को फ्री कराने का ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन के व्यापक असर को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बने लव जिहाद कानून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस कानून से लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, लिहाजा इसे रद्द किया जाए क्योंकि ये कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इन तमाम बातों का जिक्र याचिका में याचिकाकर्ता की तरफ से किया गया है। माफिया खौफ में है, जिनके एक इशारे पर कभी रातों रात इमारतें खड़ी हो जाया करती थीं, जो खुद को पुलिस और कानून से ऊपर समझते थे, आज वही लोग कानून की कार्रवाई से खौफजदा हैं। माफिया विजय मिश्रा ने अपने ही घर को तोड़ने का ठेका दिया है। ये घर प्रयागराज शहर के अल्लापुर में है, जिसको तोड़ने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। यह मकान 4 मंजिला है, लेकिन इसका नक्शा सिर्फ 2 मंजिले का है। माफिया विजय मिश्रा ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया था और इसको 4 मंजिला बनवा दिया था। उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं हुई कि विजय मिश्रा का विरोध कर पाए, लेकिन अब जब योगी सरकार माफियाओं के अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर रही है, तो विजय मिश्रा के घर वालों ने खुद ही अपना मकान तोड़ना शुरू कर दिया। एटा में 20 लाख के कर्ज में डूबे एक व्यक्ति रंजीत यादव द्वारा 10 लाख रुपए लूट की फर्जी घटना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 10 लाख के लूट की खबर सुनकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने आरोपी रंजीत से जब सख्ती से पूछताछ की, तब उसने मामले का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि कर्जदारों से पीछा छुड़ाने के लिए उसने लूट की फर्जी कहानी रची। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जान बचाने के चक्कर में कर्जदार मुझे परेशान कर रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे सर कि हमें पैसा चाहिए ना, हम आज ये कर देंगे, जान बचाएंगे। कौन कर्जदार थे जो आपको परेशान कर रहे थे? अजय नगला बीरी, विकास गलुआ और कई लोग थे मारने की धमकी। इस सूचना से तत्काल क्राइम ब्रांच स्वास्थ्य सर्विलांस टीम सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और उनको
साथ ले जाके जब घटनास्थल देखना चाहा तो शुरुआती 1 घंटे में वो घटनास्थल के बारे में स्पष्ट कुछ नहीं बता सके और बाद में जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर 20 लाख से अधिक का कई लोगों से कर्ज चुकाने का रकम उठाया है। उस चक्कर में उन्होंने ये लूट की फर्जी घटना रची थी। बरेली के परतापुर चौधरी गांव में गाड़ी निकालने के विवाद में 2 गुटों के बीच पथराव और फायरिंग हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए जबकि एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में हंगामा मच गया। मारपीट के बाद आरोपी गांव से फरार हो गए। वहीं गांव में भारी मात्रा में पुलिस और पीएससी को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन कर मामले की जाँच शुरू कर दी। थाना इज्जतनगर के अंतर्गत परतापुर चौधरी गाँव में 2 पक्षों में गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष इको स्पोर्ट्स गाड़ी से जा रहा था और रास्ते में मोटरसाइकिल खड़ी थी और दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई और जिसमें दूसरे पक्ष के जो एक बालक था उसके पेट में वो गोली लगी। साथ ही साथ उसके जो छर्रे हैं वो 2 अन्य व्यक्तियों को लगे। इस पूरे प्रकरण घटना के दौरान उस घर के जो निवासी हैं, एक बुजुर्ग आदमी है, उनकी प्रथम दृष्टिया हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसमें जो घायल बालक है उसको अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वादी पक्ष से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो प्रतिवादी जो अभियुक्त पक्ष है उसको गिरफ्तार करने का। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की आज पासिंग आउट परेड होने जा रही है। इससे पहले कल आईएमए की ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग के सामने साउंड एंड लाइट शो का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आज देश को 325 सैन्य अधिकारी मिलने वाले हैं, जबकि 9 मित्र देशों के 70 जेंटलमैन कैडेट्स भी आज पास आउट होंगे। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 50 कैडेट्स पास होने वाले हैं। उत्तराखंड के भी 24 जेंटलमैन कैडेट्स आज पास आउट होंगे। वहीं अफगानिस्तान के 41, भूटान के 17 जेंटलमैन कैडेट्स भी अधिकारी बन जाएंगे। आईएमए देहरादून में आज होने वाली पासिंग आउट परेड की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पासिंग आउट परेड को देखते हुए रूट डायवर्जन भी किया गया है। और अब खबर झांसी से है, जहां पर पारिवारिक झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर एक रिटायर्ड फौजी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सैनिक कॉलोनी की है, जहां पर रिटायर्ड फौजी की पारिवारिक झगड़े की सूचना पर चीता मोबाइल और पीआरवी को जानकारी मिली। सूचना मिलते ही जैसे ही मौके पर पुलिस फोर्स और पीआरवी की टीम पहुंची तो रिटायर्ड फौजी ने छत से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड उसने फायरिंग की। वहीं पीआरवी 369 की गाड़ी को निशाना बनाते हुए फौजी ने सीधे 2 फायर किए। पहला फायर पीआरवी गाड़ी के शीशे पर लगा और दूसरा फायर गेट पर लगा, जिसके बाद फायरिंग करने वाला रिटायर्ड फौजी मौके से फरार हो गया। ताजनगरी में प्रदूषण से लोग परेशान हैं। प्रदूषण के चलते ताजमहल भी अब धुंधला हुआ नजर आ रहा है। ताजनगरी आगरा में इतना अधिक प्रदूषण हो गया है कि ताजमहल भी ठीक से नजर नहीं आ रहा है। इससे ताज देखने आए सैलानियों को मायूसी हाथ लगी। देश का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर बने आगरा की हवा भी दमघोटू हो गई है। शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 दर्ज किया गया, जबकि हवा में धूल के कणों की मात्रा सामान्य से 8 गुना ज्यादा हो जाने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी कम होने के चलते ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 दर्ज किया गया और हवा में धूल के कणों की मात्रा सामान्य से 8 गुना अधिक रही। तो इस तरह से ताजनगरी में जो पर्यटक आते हैं उनको ताज का दीदार करने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि धुंध की वजह से जो इतनी ज़्यादा धुंध छाई हुई है इसकी वजह से ताजमहल भी ठीक से नज़र नहीं आता। दरअसल शहर में 25 स्थानों पर सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते यहाँ काफी धूल उड़ रही है और इन जगहों पर जल का छिड़काव नहीं किए जाने से हालात बद से बदतर हो गए हैं। बलरामपुर में एसपी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की संपत्ति कुर्क की गई है। उसके स्कूल और पेट्रोल पंप को जब्त कर लिया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण करने को लेकर यह कार्रवाई की गई। बलरामपुर में एसपी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की संपत्ति कुर्क की गई है। उनके स्कूल और पेट्रोल पंप को भी जब्त कर लिया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराने का आरोप लगा था, जिसके बाद आरोपों की जांच की गई। जांच में सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मुनादी करके संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई। बलरामपुर के उतरौला, रेहरा बाजार और सादुल्ला नगर थाना क्षेत्रों में ये संपत्ति बनाई गई थी। पिछले लंबे वक्त से प्रशासन को उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। पुलिस को शंका थी कि कार्रवाई के दौरान कुछ लोग हंगामा कर सकते हैं, लिहाजा
पुलिस की टीम पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची थी। कई थानों की पुलिस टीम बनाई गई थी। आरिफ अनवर हाशमी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं और उन पर गैंगस्टर एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल हाशमी जेल में बंद हैं। हाशमी की अन्य संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। और अब खबर भदोही से है, जहां पर पुलिस ने 400 बोरी नकली सीमेंट बरामद की है। ये सीमेंट नामी कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा था। सीमेंट की भदोही समेत कई जिलों में सप्लाई हो रही थी। फिलहाल पुलिस ने नकली सीमेंट फैक्ट्री के मालिक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। तो एक ऐसा ट्रक जिसकी जब जांच पड़ताल करते हैं तो निकलता है कि उसमें सीमेंट नकली भरा हुआ है। जब और सख्ती से पूछताछ करते हैं ड्राइवर साहब से तो बताते हैं ड्राइवर की जो बगल में बैठे हुए हैं नारायण सिंह, ये इसके मालिक हैं और यही एक फैक्ट्री चलाते हैं नकली सीमेंट की, जो कि जौनपुर के सिधवन क्षेत्र में इनकी फैक्ट्री चलती है। रिलाइटेक नाम का सीमेंट बनाते हैं, चूँकि इसकी बिक्री कम होती है तो अल्ट्राटेक के नाम से उसको बेचते हैं। तो करीब 400 बोरियाँ हमने इसमें बरामद की हैं आइसर ट्रक के अंतर्गत, तो उसी को हमने सीज किया है और 2 मुलजिम जिसमें ड्राइवर दशरथ और उनका मालिक नारायण, दोनों को आज हम लोग जेल भेज रहे हैं। आगे गैंगस्टर से लेके जो भी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। अयोध्या के विकास में अब एक और आयाम जुड़ने जा रहा है। अयोध्या नगर निगम अब श्रद्धालुओं को रामलला के दरबार तक पहुंचाने के लिए रोपवे बनाने का काम कर रहा है। इसके लिए नगर निगम स्विट्जरलैंड की कंपनी से बातचीत भी कर रहा है। अयोध्या नगर निगम के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना के अनुरूप अब यहां पर विकास कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। तो सवाल बन जाता है, क्या अब सियासत के निशान